Week 15 Integration Testing. Determining correctness of interfaces is the focus of integration testing. Integration testing is the phase in software testing in which individual modules are combined and tested as a group. अब यूनिट टेस्टिंग जो है, यूनिट टेस्टिंग जब एक सिंगल मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो इन यूनिट टेस्टिंग तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब हम इन सारे मॉड्यूल्स को एक एक करके इंक्रीमेंटली जब इसको कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो कभी कभार अक्सर ये मॉड्यूल्स जब कंबाइन हो जाता है तो फिर ये सही तरीके से फंक्शन नहीं करते, ना इनका बिहेवियर सही होता है, ना सही प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। कभी कभार डाटा भी लॉस्ट हो जाता है, मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ डाटा को एक्सचेंज नहीं कर सकते, इनकमिंग आउटगोइंग जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इन सब को एक कवरेज प्रोवाइड करने के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई किया जाता है, और इन सब का जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो इंटरफेस पे होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है ये इंटरफेस को चेक करने के लिए कराए जाते हैं कि जब लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक MS वर्ड का एक 3 मॉड्यूल्स के नाम लिखे, होम, पेज लेआउट और रेफरेंस, ठीक है। तो जब होम और पेज को कंबाइन इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटरफेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका बिहेवियर किस तरह से होगा, ये किस तरह से फंक्शन करेंगे, ठीक है। सो वाई वी रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसलिए करते हैं ताकि टू वेरीफाई, टू चेक के मॉड्यूल्स के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, डाटा फ्लो, इनकमिंग आउटगोइंग फ्लो भी सही से आ रहा है, और कोई गैप्स और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। तो इसलिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है कंबाइन किया जाता है कि जब मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो फिर ये सब किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। Methods to integrate and test unit test components are taken one by one and integrated incrementally, ठीक है। इन सब को वन बाय वन कंबाइन किया जाता है इन इंक्रीमेंटल मैनर। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है और एक बॉटम अप अप्रोच है। तो टॉप डाउन अप्रोच इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच इन विच टेस्टिंग इज डन बाय इंटीग्रेशन टू और more modules by moving down from top to bottom, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मेन मॉड्यूल है और इस तो बॉटम टॉप टू बॉटम यानी टॉप से बॉटम में इंटीग्रेशन टेस्टिंग कराई जाती है। ये मेन मॉड्यूल है, फिर इन मेन मॉड्यूल की जब टेस्टिंग हो जाती है तो इनके साथ इसके लेवल के जो मॉड्यूल्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जाता है, फिर इन चारों की टेस्टिंग होती है, ठीक है। फिर इसके साथ इस मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर इस मॉड्यूल को, फिर इसको और इसको। तो इस तरह एक बॉटम से लेकर जो है टॉप से लेकर बॉटम में एक कंट्रोल हायरार्की में जो है मूव होना पड़ता है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज के मेन मॉड्यूल है फाइल, ठीक है। तो फाइल के साथ होम, पेज लेआउट, रेफरेंस, इन सब को टेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मॉड्यूल हैं, डिफरेंट साइजेस और लैंग्वेज के फिर मॉड्यूल है, फिर टेक्स्ट एरिया है, फिर पेजेस है कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, मैक्सिमम मिनिमम साइज़, ठीक है। तो इस तरह से जो MS वर्ड का भी एक फॉर्मेट है, तो टॉप टू बॉटम देखें तो इसका एक फॉर्मेट है। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम जो है टेस्टिंग की जाती है। अब ये स्टब्स रिक्वायरमेंट्स एंड स्टब्स रिक्वायर्ड एंड ड्राइवर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब स्टब्स क्या है, ड्राइवर क्या है। अब स्टब्स जो हैं तो ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन में यूज़ किया जाता है। ये एक डमी कोड होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये तब यूज़ होता है कि जब हाई लेवल के मॉड्यूल्स रेडी हो, जबकि लोअर लेवल के मॉड्यूल्स अभी रेडी ना हो, ठीक है। तो अक्सर मैंने आप लोगों को एक वो मॉडल्स अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने दिखाया था कि डिज़ाइनिंग के साथ साथ कोडिंग भी होती है, कोडिंग के साथ साथ जो है टेस्टिंग भी होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मेन मॉड्यूल रेडी है, ठीक है, और लोअर मॉड्यूल्स जो है वो रेडी नहीं है। तो इन लोअर मॉड्यूल्स की जगह जो है स्टेप्स जो है वो एक डमी पीस होता है, एक डमी कोड होता है, वो लिखा जाता है। तो वो उस बाकी सब मॉड्यूल्स के फंक्शन को कॉल करता है,
ठीक है कि लेट्स सपोज फाइल मॉड्यूल तो रेडी है, इसके नीचे का जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मॉड्यूल है वो रेडी ना है, तो इसकी जगह जो है स्टब्स एक डमी कोड लिखा जाएगा जो इसके फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो स्टब्स जो है ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन में यूज़ होता है, और ये तब यूज़ होता है जब हाई लेवल के मॉड्यूल्स रेडी हो लेकिन लोअर लेवल के मॉड्यूल्स रेडी ना हो। अब जो टॉप डाउन अप्रोच है उसके दो पार्ट्स हैं, एक डेप्थ फर्स्ट और दूसरा ब्रेड्थ फर्स्ट है। तो डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है, मॉड्यूल्स ऑन ए कंट्रोल पाथ्स आर टेस्टेड फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि एक सीक्वेंस में आना पड़ता है, जैसे पहले M1 फिर M2 फिर M3 M4 M5 फिर M6 फिर M7 फिर M8 M9 M10 और फिर M11। तो इस तरह एक लाइन में जो है लाइन वाइज जो है जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो डेप्थ फर्स्ट पार्ट है, लाइन वाइज जो है हर एक मॉड्यूल को चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे लेट सपोज पहले फ़ाइल है, फ़ाइल के बाद फिर पेस्ट है, ठीक है, पेस्ट के बाद फिर टेक्स्ट एरिया है, फिर पेज है। ठीक है, तो इस तरह एक लाइन में इस मॉड्यूल्स में आना पड़ता है और इसको चेक किया जाता है। ब्रेड्थ फर्स्ट में क्या किया जाता है कि ऑल मॉड्यूल्स आर रिफाइंड एट द सेम लेवल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जैसे पहले M1 फिर M2, ठीक है, फिर M2 फिर M8 फिर M3 M6 M4 M7 M9, इसके साथ साथ इसमें जिस तरह एक लाइन में आना पड़ता है, इसमें इसके साथ साथ के लेवल के मॉड्यूल्स को चेक किया जाता है, जैसे M1 फिर M2 M8 फिर M3 M6 M9 M4 M7 M6 M11 और फिर M5। तो इसके साइड बाय साइड मॉड्यूल्स को भी वेरीफाई किया जाता है कि लेट्स सपोज फाइल मेन्यूज़ होम पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग एक लाइन में मॉड्यूल्स जो हैं वो अकर हो रहे हैं, तो इसको टेस्ट किया जाता है। फिर पेस्ट लैंग्वेजेस साइजेस कैपिटल स्मॉल लेटर्स लेफ़्ट राइट टेक्स्ट, फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फिर हाइलाइट्स और डिफरेंट कलर्स, फिर टेक्स्ट एरिया, पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, इंग्लिश उर्दू कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, साइड बाय साइड सारे मॉड्यूल्स को चेक किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच क्या है, इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच टेस्टिंग इज डन बाय इंटीग्रेटिंग टू और मोर मॉड्यूल्स बाय मूविंग अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब जैसे टॉप टू बॉटम था, ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम्स तक के मॉड्यूल्स को चेक किया जाता था जिसमें स्टब्स यूज़ होते थे। इसमें स्टब यूज़ नहीं होते, इसमें ड्राइवर्स यूज़ होते हैं, और ड्राइवर्स जो हैं वो तब यूज़ होता है जैसे स्टब जो है हाई लेवल के मॉड्यूल्स रेडी है लेकिन लोअर लेवल मॉड्यूल्स नहीं है, तो उसकी जगह पे स्टब्स यूज़ होते थे। अब ड्राइवर्स क्या होता है कि ये बॉटम टू अप अप्रोच में यूज़ किया जाता है कि लेट्स सपोज लोअर लेवल के मॉड्यूल्स तो रेडी हैं, ठीक है, लेकिन हाई लेवल के मॉड्यूल्स रेडी नहीं है, तो इस हाई लेवल की जगह एक डमी कोड लिखवाया जाता था जो इसके फंक्शंस को कॉल करता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह MS वर्ड है इसका भी एक बॉटम टू टॉप एक इंटरफेस बना हुआ है, जैसे बॉटम पे पेज नंबर है, वर्ड्स हैं, मैक्सिमम मिनिमम साइज़ हैं, फिर टेक्स्ट एरिया है, हाईलाइट कलर्स है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस साइजेस, और फिर फाइल मेन्यू पेज रेफरेंस मेलिंग। ठीक है, तो इस तरह बॉटम से लेकर अप में मूव होना पड़ता है। सो दिस इज़ बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसमें ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो चारों तरफ से अगर आप अभी देखें ना, यूनिट टेस्टिंग फिर हुआ, फिर बॉटम अप और टॉप टू डाउन बॉटम अप, ठीक है, तो इस तरह चारों तरफ से टेस्टिंग जो है वो की जाती है। अब सैंडविच इंटीग्रेशन क्या होता है कि सैंडविच इंटीग्रेशन अक्सर इट इज़ अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, तो जिस तरह टॉप से डाउन में आना पड़ता है और बॉटम से अप में जाना पड़ता है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर ये दोनों इंटीग्रेशन टेक्निक्स जो है ये कंबाइन हो जाते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये कंबाइन होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को सैंडविच इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें स्टब्स भी फिर चाहिए होता है, ठीक है, और जब बॉटम से टॉप से बॉटम में आना पड़ेगा तो स्टब्स यूज़ होगा जो मॉड्यूल्स रेडी ना हो,
और बॉटम से अप में जो मॉड्यूल्स रेडी ना हो उसके लिए फिर ड्राइवर्स यूज़ हो गए, तो इस पे फिर दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे यहाँ पे देखिए एम एस वर्ड है, ठीक है, पेज वर्ड्स और फिर टेक्स्ट एरिया बॉटम से अप में जा रहा है, और यहाँ पर फाइल, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, तो यहाँ से भी चेकिंग हो रही है, टॉप से बॉटम में भी आ रहे हैं। तो ये हाईलाइट एक एरिया है जहाँ पर ये पर्टिकुलर ये दोनों इंटीग्रेशन टेक्निक्स मिलेंगे। तो इसको फिर क्या कहा जाता है, इसको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को सैंडविच इंटीग्रेशन कहा जाएगा।